Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है ना आपको? Yes, ma'am. फोर एंड आज का हमारा टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स। ओके, सो Yes, जितना ma'am. ही हमारे जैसे कल का टॉपिक था बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, दिखना इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारा लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर हम किसी को सुनेंगे ही नहीं तो हम हमारी कम्युनिकेशन कैसे अच्छी कर पाएंगे? बोला जाता है ना, गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, क्योंकि किसी को तो हम Yes. सुन के लिसनर बनते हैं ना। अगर हमें कभी या फिर लाइक स्पीच देनी होती है, चाहे तो हम किसी को सुनते हैं या फिर हम कुछ टॉपिक सर्च करते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ये हमारा टॉपिक है तो इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से हम बोल सकते हैं। लाइक हमारी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए। रोहित, वॉइस ब्रेक हो रही है। कौन से भी? सबको वॉइस ब्रेक हो रही है। एक्चुअली मैंने फोन से ज्वाइन किया, आई डोंट थिंक सो कि अब होनी चाहिए। एक बार बताएंगे मुझे कि अब भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? No, ma'am. No, नहीं, ma'am. ma'am. No, ma'am. योर कनेक्शन, योर कनेक्शन। ओके, जब हमें कहीं स्पीच देनी है तो हम किसी को यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं सुनने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे बोलना है। लाइक हमारी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए एंड हमारी क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ऐसा ma'am. ही क्रिएट हुआ होगा तो आपने किसी को सुना होगा ना, तभी आप बोल पा रहे हैं। राइट? Yes, ma'am. उसका ये कंफ्यूजन है कि जितना ही हमें Yes, ma'am. सीखना जरूरी है, जितना सीखना जरूरी है उतना ही हमें सुनना भी जरूरी है, क्योंकि बिना सुने हम एक गुड स्पीकर नहीं बन पाएंगे। Okay, next we have what is listening. Listening is the process of receiving and interrupting sounds. Okay, hearing एक तो होता है hearing and एक होता है listening. Is this both are like same or they are like connected to each other या फिर दोनों अलग है? तो मुझे बताएगा hearing और listening में क्या difference है या फिर ये दोनों same ही है? Anyone? Hello students, I'm speaking to you. Ma'am, hearing means hearing means कि जब हम किसी को सुनते हैं, और listening means कि हम किसी को जब ध्यान से सुनते हैं। Yeah, correct. Hearing is passive. It means that आप किसी की आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बस उसको बस सुन रहे हैं ताकि सामने वाले को तसल्ली हो जाए कि हाँ बस आप उसकी बातें सुन रहे हैं। Then we have our listening process. Listening means जहाँ पर हम उनकी बात, सामने वाले की बात फोकस और उसको सामने वाले की बात फोकस से और अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि जो सामने वाला बात बोल रहा है हम उसको ध्यान से भी सुन रहे हैं और जो वो कह रहा है वो हमें समझ भी आ रही है, तो हम उसको लिसनिंग बोलेंगे। ये नहीं कि कोई बोल रहा है और हमारा ध्यान नहीं है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो लिसनिंग में इंक्लूड नहीं होगा। Then we have effective listening improves communication and relationships. इसका ये मतलब है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप गुड लिसनर हैं तभी आप गुड स्पीकर बन पाएंगे, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो पाएंगी, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स कैच करते हैं अदर्स से। कोई कैसे बात कर रहा है, उसने क्या वर्ड्स कहाँ पे यूज किए हैं, हम उस वर्ड से भी सीखते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, सामने वाला कैसे बोल, क्या तरीका है उसका बोलने का। और जब हम सामने से इंटरेक्ट करते हैं ना तो हमारा एक गुड बनता है। मैं आवाज नहीं आ रही साहब। को अच्छे से सुनेंगे, फोकस से सुनेंगे तो वो भी इंटरेस्टेड होगा हमारे बात। आवाज नहीं आ रही? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है।
ओके मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, am I audible? आज की क्लास थोड़ी ऐसी सी हो रही है ना, क्योंकि हमारे मैम यहाँ वॉइस पे कट रहा है बिल्कुल। नेटवर्क इशू आ रहे हैं। लेट मी चेक, अगर वो फिक्स तो करो, मैं एक बार 5 मिनट्स लगेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। हेलो, ठीक आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's continue with the class. क्या पढ़ा रहे थे? रिपीटिंग।
उनको बोलो दिख रही है। सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, ma'am. ओके, सॉरी मैम। Yes, ma'am. Sorry for our bad connection today. Am I visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So हम थे आज listening part पे। Okay. Next point is listening involves attention, comprehension and response. इसका मतलब क्या है? जब हम किसी को सुनते हैं तो वो पूरा अटेंशन से ध्यान दे के सुनते हैं ताकि हम सामने वाले को जो वो बोल रहे हैं उसकी बात का रिप्लाई कर सके। ओके, अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हम तो यही सोचेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उसको क्या रिप्लाई कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ लिसनिंग। हमारी कई तरह के टाइप्स होते हैं लिसनिंग के। ओके, फर्स्ट टाइप होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो लिसनर होता है लाइक जो आपकी ध्यान मतलब जो आपकी बात पूरे ध्यान से सुन रहा है, पूरा अटेंटिव है, फोकस्ड है और वो आपकी बात को समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर वो होते हैं लाइक जो आपकी बात सुन तो रहा है बट उसका ध्यान नहीं आपकी बातों में, तो उसका रिप्लाई भी आपको ही लगेगा मे बी आपकी बात वो ना सुन रहा तो उसका वैलिड रिप्लाई है कि नहीं है। जब तक आपको ध्यान से नहीं सुनेगा तो उसका रिप्लाई आप यूं सोचोगे कि लाइक मैंने जो बात कही थी और जो सामने वाला बात कर रहा है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। जब तक कोई आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा तब तक वो आपको रिप्लाई भी उस तरीके से नहीं कर सकता। इज दैट ओके? सबको समझ Yes, आ रहा है ना? ma'am. अगर किसी को कोई Yes, भी ma'am. डाउट हो तो ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशनल लिसनर। इसका मतलब ये है कि मतलब जो कोई नई इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज लेने के लिए सुनते हैं ना लोग, उसको बोलते हैं कि इंफॉर्मेटिव लिसनर। ये हो सकता है लाइक अपने टीचर्स हो सकते हैं या फिर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं एक इंफॉर्मेशनल लिसनर हूँ, आपके लिए लिसनर हूँ। लाइक आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए लिसनर हूँ। ओके, लाइक जब आप कोई इंफॉर्मेशन सुनते हैं या फिर कोई नई नॉलेज सुनते हैं किसी भी वीडियो पर या फिर सामने वाले की जो आपको नॉलेज से रिलेटेड बात बता रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशनल लिसनर कहते हैं। देन वी हैव क्रिटिकल लिसनर। ये ऐसे लिसनर्स होते हैं कि लाइक जो सामने वाले की बात वो सुने बिना पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसका क्या मुझे इसका क्या रिस्पॉन्स देना है, लाइक मुझे इसका पॉजिटिव देना है या फिर नेगेटिव देना है, वो सही है या फिर गलत है, बिना उसकी बात सुने रिस्पॉन्स करना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनर। देन वी हैव एम्पैथिक लिसनर। एम्पैथिक वो होता है लाइक सिंपैथी, सुना है ना आपने? सिंपैथी, एम्पैथी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला एम्पैथिक लिसनिंग भी उसी से रिलेटेड है कि जब हम किसी की फीलिंग्स को समझकर अपने ऊपर उसको लेकर सामने वाले की बात सुन के उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको एम्पैथिक लिसनिंग बोलते हैं। ओके, तब हम Yes, अगर ma'am. हमें ये पता करना है कि सामने वाला लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पता करना है कि सामने वाला हमारी बात एक्टिवली सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा है। ठीक है, आप कैसे पता करोगे? कोई मुझे थोड़ा बहुत आइडिया देगा कि आप क्या देखोगे सामने वाले में कि वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कैसे पता चलेगा? Ma'am, eye contact से. या आई कांटेक्ट से।
मैम उसके हाव भाव से भी पता चलता है कि कैसे वो रिप्लाई कर रहा है हमें अपनी बातों का। यस, उसके एक्सप्रेशन से। यस यस रोहित। मैम जैसे हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो उसका रिप्लाई किस वे में कि कैसे उसका देता है। रिप्लाई किस वे में दे रहा है, राइट, कि उसने जो हमें क्वेश्चन बोला था उसी से रिलेटेड आंसर दिया, फिर कुछ और आंसर दिया। यस नेक्स्ट, लाइक कुछ लोग होते हैं हाँ बीच में ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं क्योंकि वो आपकी बात को काटना चाह रहे हैं, वो आपको सुनना नहीं चाह रहे हो ज्यादा। कई बार कई लोग हम कोई बात कर रहे होते हैं, बीच में ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और बीच में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सामने वाला हमारी बात सुनना नहीं चाह रहा है, वो बीच में काट रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, या फिर कोई हमारा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। हमें तब बातों में इंटरेस्ट कैसे आता है सामने वाले के साथ, कि तब कोई हमारी आंखों में आंखें डाल के हाथ देख रहा होता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ सामने वाला हमारी बात सुन रहा है ध्यान से। एंड उसके रिस्पॉन्स से भी पता चल जाता है कि मैंने जो बात बोली है और वो जो रिप्लाई कर रहा है वो दोनों चीजें मैच कर रही हैं या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड वी हैव। यस, नेक्स्ट स्लाइड यही है कि मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। फुल अटेंशन से सुननी चाहिए उसकी बात, ताकि जो उसको आपको रिप्लाई करना है आपको सोच कर ना करना पड़े। जो एक्चुअल उसको रिप्लाई करना है उसकी बात से रिलेटेड वही आप रिप्लाई करें, ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि हाँ कि सामने वाला मेरी बात फुल अटेंशन से सुन रहा है। डोंट इंटरप्ट या फिर आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो उसको बीच में ना टोक कर उसकी बात खत्म होने का वेट करें और उसको लास्ट में रिप्लाई करें, और ना ही उसको बीच में कोई क्वेश्चन पूछे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसकी बात पूरी होने दें और उसके बाद क्वेश्चंस करें। अगर आप बीच में क्वेश्चंस करते हैं फिर बीच में टोकते हैं तो उसका ऐसे भी पता चलता है कि आपका पेशेंस लेवल नहीं है, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कि मुझे जानबूझ के से क्वेश्चंस पूछ रहा है, मुझे जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है ताकि उसको बात सुननी ना पड़े। गिव फीडबैक्स एंड शो इंटरेस्ट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। लाइक जब हमारे हाव भाव, किसी ने बताया था कि हमारे हाव भाव से पता चल जाता है। ठीक है, उसको ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देने कि लाइक इग्नोरिंग वाले, ऐसे एक्सप्रेशंस लाइक कि हम उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, फोकस से सुन रहे हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए ताकि सामने वाले को पता चले हमारी बॉडी लैंग्वेज से कि हम उनको सुन रहे हैं। एंड फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है कि हम उसकी बात को कैसे रिप्लाई करते हैं, कि आपने जो बात बोली है मेरी उस पर ये राय है, मैं इस बात में ऐसे करता या फिर ऐसे करती, एंड मेरी ये राय है। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है बीच में। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉमन लिस्टिंग मिस्टेक्स। तब हम किसी की बात सुनते हैं तो क्या कुछ मिस्टेक्स रह जाती है कि सामने वाले को लगता है कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, लाइक इंटरप्टिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर रिप्लाई। अगर आप सामने वाले की बात ना सुनकर इस चीज पर ध्यान दें कि आप उसकी बात का क्या रिप्लाई करना है, इसका मतलब आप डाइवर्ट हो गए, आप उसकी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको पहले ही सोचने लग जाते हैं कि मुझे उसको क्या रिप्लाई देना है ताकि अपनी बात बंद करें और चुप हो जाए। डिस्ट्रैक्टिंग बाय साउंडिंग और डिवाइसेस। इसका मतलब आप सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी साइड में देख रहे हैं, उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड या फिर डिवाइसेस लाइक अगर आपके सामने लैपटॉप है, फोन है, अगर आप अपना बीच में किसी से बात करते करते फोन यूज करने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले की बात बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं और आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो सामने वाला भी सोचेगा इसको अगर मेरी बात पे ध्यान नहीं है, तो वो भी उसको पता चल जाएगा इन सब चीजों से। Assumptions and ignoring non-verbal cues। हम पहले ही सामने वाले की बात का assumptions लगा लेते हैं कि जो वो बात बता रहा है नेक्स्ट उसका स्टेप ये होगा, अब ये मुझे ये बताएगा, अब ये बताएगा।
ओके ओके सो लाइक कुछ क्वेश्चनिंग करती हूँ। मैंने अभी बताया था आपको लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग एंड क्या कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लाइक कुछ कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल लिसनिंग समवन। ओके सो लेट मी टेल अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कि क्या कुछ टाइप्स होते हैं लिसनिंग के। एनीवन? शिवानी वर्मा? यस। मैम एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। Are you saying active listening? मैम एक्टिव लिसनिंग में जैसे हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, अटेंशन के साथ। Yes. Yes. Next कौन सा टाइप था? मैम सिंपैथी लिसनिंग। Yes. इसमें क्या था? हार्दिक लिसनिंग बोला था ना किसी ने? So what is that? मैम पैसिव लिसनिंग में फिजिकली प्रेजेंट होता है बट मेंटली एब्सेंट होता है। Yes. Absent नहीं, like mentally present, वो बात तो सुन रहे हैं ध्यान से, वो बात तो सुन रहे हैं बट उसका ध्यान नहीं है। नेक्स्ट रोहित। रोहित मैम यही टाइप्स ऑफ दोनों लिसनिंग। हाँ जी, मैम यही दोनों पता है, एक्टिव और पैसिव। और मैंने बताए कितने हैं? बताए तो मैम शायद 4 है। तो 2 ही क्यों पता है? मैम याद नहीं आ रहा। Anyone else? मोहित? मैम इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। यस उसमें क्या होता है? इसमें मैम हमें नई चीजों को जानने के लिए यूज करते हैं। यस मैम एम्पैथिक लिसनिंग। यस एम्पैथिक लिसनिंग। इसमें मैम हम किसी पर्सन की फीलिंग इमोशंस को सुनते हैं, खुद उस पर लाइक इम्प्लाई करके कि उसको फील करके। यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट एनीवन एल्स? दिव्या नहीं है। क्रिटिकल लिसनिंग भी है हमारे पास, एक जो लास्ट रह गया है। ओके मैम क्रिटिकल लिसनिंग, व्हाट इज क्रिटिकल लिसनिंग बताया था मैंने। बात सुने बिना जवाब देना मैम। यस ओके ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लिसनिंग एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लिसन टू अ 2-3 मिनट्स ऑडियो और स्पीच। आप किसी ऑडियो या फिर स्पीच को जो 2-3 मिनट लंबी हो उसको सुने। कंसंट्रेट करें कि उसका मेन मोटिव क्या है, वो किस थीम पर बनाई गई है, कि उसका लाइक एक मोटिव, प्रॉपर मोटिव, मेन टॉपिक क्या रहा। ठीक है, एंड उस मोटिव के क्या हमारे की पॉइंट्स हैं। ओके लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम स्पीच, ठीक है, आपको कोई स्पीच डिलीवर करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी उस टॉपिक पर सर्च करेंगे, उसको सुनेंगे, एंड तब आप डिलीवर करने जाते हैं, या फिर आप नोट डाउन भी करते हैं
so that हमें वो याद रहे। अब क्या नोट डाउन करते हैं, सबसे पहले तो हम टाइटल लिखेंगे कि व्हाट इज द मेन थीम, हम किस चीज पर बोल रहे हैं। उसके बाद आएगा आपके जो स्मॉल स्मॉल की पॉइंट्स हैं, सो दैट अगर आपको वो की पॉइंट्स याद हो तो आप उस टॉपिक पर बोल सके। एम आई राइट? यस मैम। ऐसा ही होता है ना, तो हम स्पीच देते हैं कि जो मेन टॉपिक है हेडिंग ऊपर लिख लेते हैं एंड जिसको की पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। जैसे हम अपने लाइक लर्निंग करते हैं, लाइक की पॉइंट्स, अगर हमें की पॉइंट्स याद है तो हम अंदर का मटेरियल अपना याद कर सकते हैं, यस मैम। है ना। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज क्लास का टाइम हो रहा है। इट्स लाइक जो ये है ये नोट मेकिंग की तरह है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना वैसे ही ये। ओके, हम आज के असाइनमेंट पे आते हैं। सब एक बार असाइनमेंट्स रीड करें। एक बार असाइनमेंट्स रीड करके मुझे बताएं कि सबने रीड कर लिए हैं। ओके, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका आज का असाइनमेंट क्या रहे। ये वाला असाइनमेंट आप अपने रिपोर्ट फाइल में ऐड करना। एंड मुझे सबका रिटर्न में चाहिए असाइनमेंट। नोट डाउन मत करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, यस मैम। सो शुड आई एक्सप्लेन इट नाउ? मैम, हाँ जी। हमें जो कॉलेज में प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवानी है वो हमें फिजिकल कॉपी करवानी है या फिर ये ऐसे ही? नहीं नहीं नहीं, वो आपको मैम ने शायद बताया होगा कि कुछ बच्चे वर्ड फाइल में बना रहे हैं, कुछ बच्चे कैनवा में बना रहे हैं, यस मैम। अभी तक हमें है कुछ ना। नहीं बताया, कॉलेज में हमने एक्सटर्नल भरा हाँ, था ना। उसको आपको हाँ निकलवा के ही आपको देना पड़ेगा, लाइक वो अपनी सॉफ्ट कॉपी में नहीं लेंगे। ओके मैम, हार्ड Yes. कॉपी। यस, ओके मैम। सबने रीड कर लिया? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? टास्क। आपका ये टास्क है, असाइनमेंट है कल का, कि आपको एक शॉर्ट स्पीच सुननी है, रीड नहीं करनी है। ठीक है, यूट्यूब पर जाना, शॉर्ट स्पीच सर्च करना और उसको सुनना। ओके, ऑडियो सुनना है, ठीक है, किसी को लाइक रीड नहीं करना है। ओके, उसके बाद उसकी एक समरी लिखनी है 100 to 150 वर्ड्स की। ठीक है, देन उसका मेन आइडिया आपको पूरी जो स्पीच सुन के आपको क्या लगा कि वो किस टॉपिक पर है, उसका मेन आइडिया या फिर मोटिव क्या रहा। ठीक है, एंड देन उसके की पॉइंट्स क्या थे, लाइक उसके जो मेन पॉइंट्स रहे हैं उस थीम में, स्पीच में, वो सब क्या रहे हैं। ओके, ओके मैम। किसी भी टॉपिक पर आप स्पीच सुनना, बट लिसन, उसको सुनना, यूट्यूब पे सर्च करके उसको सुनना है, समरी लिखनी है, एक मेन टॉपिक लिखना है एंड उसके की पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, यस मैम। ओके मैम। ओके, सो इज दिस क्लियर टू ऑल? यस मैम। आज Yes, की ma'am. क्लास सबको समझ आई? यस मैम। ऐसा तो नहीं आपका टीचर चेंज हुआ और किसी को थोड़ा लाइक टीचर चेंज होने के बाद किसी को होता है ना कि समझ नहीं आया है, ऐसा कुछ है? नो मैम। नहीं मैम। ओके 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 ओके, मैम ये Assignment प्रोजेक्ट फाइल सबको में भी समझ- ऐड करनी है? यस यस, ये प्रोजेक्ट फाइल में जरूर ऐड करना। ओके मैम। असाइनमेंट सबको समझ आ गया? यस मैम। अटेंडेंस सबकी हो गई है? हाँ जी,
मैम Yes, ma'am. असाइनमेंट में यही वाले ऐड करनी है, बाकी नहीं करने हैं असाइनमेंट नहीं, जो सब प्रोजेक्ट करना फाइल है, में। सब करना है आपको ऐड। जो जो आपको टीच किया जा रहा है वो सब भी आपकी रिपोर्ट में ऐड होगा। ओके मैम। ये तो एक शॉर्ट सा असाइनमेंट है, ये तो हाफ पेज या फिर 1 पेज में, आपका 1 पेज लगा लो, 1 पेज में ऐड हो जाएगा। यस मैम। किसी मैम को कोई मैम ने डाउट बोला था है? रिपोर्ट ऐसे तैयार करनी है जैसे हम जर्नल लिखते हैं। यस यस, लाइक जैसे हम जर्नल कैसे लिखते हैं, लाइक दिस इज डे 1, मैंने आज ये किया, आज वो किया, यस मैम। ये लिखते हैं ना। तो आज मैंने ये किया, मैंने लिसनिंग स्किल्स पर फोकस किया, एंड उसके बाद मैंने ये असाइनमेंट किया, मैंने स्पीच सुनी, एंड इसकी कुछ ये समरी लिखी मैंने कि इसकी समरी होगी, एंड इसके कुछ मेन आइडियाज रहे और की पॉइंट्स रहे। दैट्स इट, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लिसनिंग क्या है, हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंसेस हैं, एंड लिसनिंग कितनी टाइप्स की होती है, एंड क्या कुछ एरर्स आते हैं या फिर ड्रॉबैक्स होते हैं व्हाइल लिसनिंग, एंड हम और एक प्रैक्टिकल वर्क की हमने शॉर्ट स्पीच सुनी है, उसका एक समरी लिखी फिर हमने, एंड उसका मेन आइडिया क्या और उसके की पॉइंट्स क्या रहे। दैट्स इट। इज देयर एनी डाउट किसी भी चीज में? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, जिसकी जितनी रिपोर्ट फाइल तैयार होगी वो सब आपके एक बार ग्रुप में वो कर देना, मेरे को शेयर कर देना, एंड ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ग्रुप में। एंड रिपोर्ट फाइल कैसे तैयार करनी है, उसके जो फर्स्ट के कुछ पेजेस है ना, लाइक फर्स्ट पेज लाइक एक्नॉलेजमेंट वाला पेज या फिर कंटेंट वाला पेज है, सर्टिफिकेट वाला पेज है, इंट्रोडक्शन वाला पेज है, वो वैसे ही सीक्वेंस में लगाना, एंड उसके बाद आपका जो मेन कंटेंट है आप वो कैसे कर सकते हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम। सो क्लास ओवर की जाए आज की। यस मैम। मैम जो पहले 3 डेज की बनाई हुई है वो भेज दे आज ग्रुप में रिपोर्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भेज दीजिएगा एक मुझे। ओके मैम। ओके, सो हाउ वाज द क्लास? गुड मैम। ओके 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 स्टूडेंट्स, सुरेंद्र एस नैन, व्हाट्स योर नेम? अंशु मैम। अंशु, आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है? जो बच्चे भी एक्टिव है ना उनकी अटेंडेंस लग जाएगी अभी। जो भी बच्चे क्लास में हैं उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे। ओके ओके। रिंकू। रिंकू बोल। इतना हटा लिया प्रोजेक्ट कर लिया। कौन मेरा को भी कौन समझ मेरा कुकर करना के करना है, समझ में तो मेरा भी को नहीं आ रहा के करना के नहीं। कुछ भी एक टेंडस भरा कुछ भी कोई को नहीं बता। रिचा हाँ तन्ने कुछ करया को नहीं करया, कमरा का सेमी है एक बार आपे आपे रह रहे हैं अपने अपने कॉलेज वाले यहाँ। मैंने आप असाइनमेंट तो बना लिए। कुकर बनाए असाइनमेंट तन्ने। मैं रिंकू तेरे द्वारा पर्सनल बातें करूंगी, ठीक है? ठीक फिर फिर इस कर टाइप लो। बता देंगे अपना कॉलेज वाला ग्रुप रहेगा। हाँ है कौन सा? मैंने मेरे पे तो कौन ही बना नु जो कर तू बताओगी मैं घर आया ली इंटर्नशिप कल वाला है रहेगा। हैं घर आया ली मैं कल है। आज है वेलकम है तेरा। ए बुआ मैं घर आगुर आना है ली मेरा मैंने फिर तो पूरा आज बता दूंगी तेने प्रोजेक्ट फाइल के सारा। कड़ा हूँ बता। और आज है
इतनी दूर तो कौन आ जाओ कि मैं तू आज लो उधर कि मैं जी कुछ ही सा कर ले मेरा तो यार डॉक्टर होता मैं ही मैंने गूगल डॉक्स पे करे गूगल असाइनमेंट दोस्त DOCS DOC OCS वो था जो करनो कर दे नहीं तने पूछा उधर उस पर टीचर पे फोन करके ने मैंने भी नहीं पूछा मैंने तो माथा मुंह तो फिर कर लिया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया फाइल असाइनमेंट करिए और अपने तो ये फाइल नु कढवानी है अपनी तो वो कढवा रखी है उसने हाँ आपने तो पहले कटवा ली लवली मैडम ने और फिर और ये तो नु कहीं जो करा पे असाइनमेंट बना के इनका आगे देवानी टाइप करके इसमें नुका नुए बनानी है पहले तो हम अपना वाला ग्रुप है जो नहीं अपना वाला ग्रुप वीडियो कॉल में जो भी कौन सा है वो है इंटर्नशिप वाला अच्छा उस पे आज उस पे तो सारे हैं